24 में बीजेपी का सफाया होने वाला है। कल इलेक्शन करवाइए, यहाँ बीजेपी एक भी सीट नहीं लेगी। कश्मीर हो, जम्मू, बीजेपी अभी तक चुनाव नहीं करा, डरी हुई है ना बीजेपी। यहाँ मुझे बताइए, आप गवर्नर हम पे थोपे गए, हमने उनको चुना नहीं है, उनको लोगों का मैंडेट नहीं मिला, वो यहाँ पे थोपे गए। जैसे हम किस नाजी दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ कोई भी सरकार की आलोचना करेगा उसको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, उस पर PSA लगता है, उस पर UAPA लगता है। तो यहाँ डर का माहौल है। लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले चुनी हुई सरकारें बनी थी, हमें पूरी आज़ादी थी कि हम क्या बात, हाँ अगर देश के खिलाफ कोई जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अरे जब हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए, जब मौका दिया गया था कि आपने यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है, तब कश्मीर, गांधी जी ने क्या बयान दिया था कि मुझे उम्मीद की किरण सिर्फ कश्मीर से नजर आ रही है, कि कश्मीर सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी एक मिसाल है। 370 खत्म होने से पहले का कश्मीर और 370 खत्म होने के बाद में क्या अंतर आया है? पहले भी अच्छा था, देखिए इससे बहुत अच्छा था, पहले अच्छा था, खुश थे। ये मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए, बॉर्डर पे देखना चाहिए जो दावा उन्होंने किया है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे पेंगोंग लेक के साथ, वो देखिए टेरिटरी में तो घुसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि घुसे नहीं है। अब सरकार तो या मीडिया जो है सरकार का ही है, तो वो दिखाएंगे कि भाई सब चंगा है, लेकिन ज़मीन पे हालात ठीक नहीं है, कश्मीर के लोग दुखी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता सलमान निजामी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर में। इनसे बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। क्या यहाँ पे माहौल है, कश्मीर में क्या स्थिति है लोगों की, ये सब जानेंगे इनसे। चलिए बात करते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे कश्मीर में कैसी स्थिति है आज के समय में? देखिए स्थिति आपके सामने है, यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो दावे किए थे भाजपा सरकार ने कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ रोज़गार मिलेगा, आतंकवाद ख़त्म होगा, तो आज भी आप सुन रहे हैं कि रजौरी पुंछ में आज एनकाउंटर था, उसके पहले कोकरनाग में हमारे जो सेना के ऑफिसर थे, कर्नल और DSP, वो शहीद हुए। तो कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी का दावा जो आप कर रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि अगर नॉर्मल सी है तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि बीजेपी जो है ज़मीन पे ख़त्म हो चुकी है। उनको डर है कि अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ बाकी पार्टियाँ राज करेंगी। और यहाँ बार बार हम यही कहते हैं कि अगर आपने दावे किए थे तो रोज़गार क्यों नहीं दिया? 4 सालों में 3 गवर्नर चेंज हो गए। पहले सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो भाग गए, फेल हो के। उसके बाद मुर्मू साहब आए, मुर्मू साहब ने एक्सपेरिमेंट दूसरा किया, वो भी फेल हो गए, भाग गए। अब मनोज सिन्हा साहब आए हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इनके हाथ से जम्मू कश्मीर को संभाला नहीं जा रहा है। आपने देखा इन 3-4 सालों में चाइना हमारे जम्मू कश्मीर में घुस गया लद्दाख के जरिए, और हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कोई गुस्सा नहीं है। नहीं, वो सरकार दावा करती है। मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए, बॉर्डर पे देखना चाहिए जो दावा उन्होंने किया है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे पेंगोंग लेक के साथ, वो देखिए टेरिटरी में तो घुसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि घुसे नहीं है। अब सरकार तो या मीडिया जो है सरकार का ही है, तो वो दिखाएंगे कि भाई सब चंगा है, लेकिन ज़मीन पे हालात ठीक नहीं है। कश्मीर के लोग दुखी हैं, कश्मीर के लोग चाहते हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम इस देश का हिस्सा हैं, हम उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हिंदुस्तानी यूपी के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव ना किया जाए। अगर आर्टिकल 370 पे ज़मीनें जो हैं वो हमारी ही होनी चाहिए थी, जो नौकरियां हैं वो हमारी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में था, ये कानून आज भी हिमाचल में लागू है, आंध्र प्रदेश यहाँ आसाम में लागू है, उत्तराखंड में लागू है। देश की 9 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ ये कानून अभी भी है कि बाहर का व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर का व्यक्ति वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने वहाँ के लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ के नौकरियां जो हैं आपको ही मिलेंगी, बाहर का व्यक्ति वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। तो आप एक नज़र से हिंदुस्तान के लोगों को देखते हैं, बाकी हिस्सों के लोगों को, और दूसरी नज़र से जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये भेदभाव करना बंद करिए, यहाँ चुनाव करवाइए और लोकतंत्र को यहाँ बहाल करिए। 370 खत्म होने से पहले का कश्मीर और 370 खत्म होने के बाद में क्या अंतर आया है? पहले भी अच्छा था, देखिए इससे बहुत अच्छा था, पहले अच्छा था, खुश थे। लोगों ने एक चुनी हुई सरकार जब बनती है, लोगों को आप राइट्स देते हैं,
जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज यहाँ कश्मीर में ऐसा डर का माहौल है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है, हमारे 8 से 10 जर्नलिस्ट जो हैं, पत्रकार अभी भी जेलों में हैं, उन्होंने सिर्फ सरकार की आलोचना की, ये सवाल खड़ा किया कि आपने गलत किया, यहाँ आप गलत हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे रख दिया। यहाँ जो नेता थे उनको भी कई सालों में जेल में रखा। यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं उनको बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है। जैसे हम किस नाजी दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ कोई भी सरकार की आलोचना करेगा उसको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, उस पर PSA लगता है, उस पर UAPA लगता है। तो यहाँ डर का माहौल है। लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले चुनी हुई सरकारें बनी थी, हमें पूरी आज़ादी थी कि हम क्या बात, हाँ अगर देश के खिलाफ कोई जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो बाकी रियासतों में भी, बाकी देशों में भी होता है। ऐसा नहीं कि जो देश का नागरिक है, जो अपने आप को, मैं दावे से कहता हूं कि आई एम ए प्राउड इंडियन, लेकिन भाजपा के नेता उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर एक कश्मीरी को शक की नज़र से देखते हैं कि हर कश्मीरी आतंकवादी है, हर कश्मीरी जो है वो सेपरेटिस्ट है। ऐसा नहीं है। अरे जब हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए, जब मौका दिया गया था कि आपने यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है, तब कश्मीर, गांधी जी ने क्या बयान दिया था कि मुझे उम्मीद की किरण सिर्फ कश्मीर से नज़र आ रही है कि कश्मीर सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी एक मिसाल है। कि 47 में जब वहाँ के इन्वेडर्स आए, उन्होंने यहाँ जबरन कब्जा करने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन धोखा यहाँ से हुआ, यहाँ की सरकारों ने धोखा दिया, चाहे उसमें BJP हो, बाकी सरकारें हों। उस वक़्त जब कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन यहाँ रहते थे, सरकार किसकी थी? भाजपा की थी ना। VP सिंह सरकार को कौन समर्थन कर रहा था? अडवाणी जी कर रहे थे ना। अडवाणी जी तो उस वक़्त बहुत बड़े दिग्गज नेता थे जो BJP को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त भी BJP की सरकार थी, आज भी BJP की सरकार है। आज यहाँ पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कि यहाँ आतंकवादी हमले करवाने की, यहाँ घुसपैठ करने की, और यहाँ कश्मीरी पंडित वापस ना आए, ये भी साजिश पाकिस्तान की है। लेकिन सरकार में कौन बैठे हैं? जिम्मेवारी सरकार की है ना। सिक्योरिटी आम आदमी तो नहीं दे सकता। आम आदमी खुद इनसिक्योर फील कर रहा है, आम आदमी फिर खुद अनसेफ फील कर रहा है। यहाँ निहत्थे लोगों का कत्ल किया गया, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, उसमें हमारी एक सिख बहन प्रिंसिपल है, उसका कत्ल भी किया, कश्मीरी पंडित का कत्ल भी हुआ, कश्मीरी मुसलमान भी कत्ल। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यहाँ पे सब चंगा है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ज़मीनी हकीकत अलग है। आप खुद जब लोगों से बात करेंगे, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि रोज़गार हमें मिलना चाहिए। अगर मोदी जी ने कहा था कि आपके हाथों में बंदूक या पत्थर नहीं होना चाहिए, कलम, अब तो हम खुद कहते हैं कि भाई कलम तो अब यहाँ के जो युवाओं के हाथ में है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा जो हैं वो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। BJP ने रोजगार नहीं दिया, दावा किया कि भाई 370 हटेगा, हम रोजगार देंगे। यही अड़चन है 370। डेवलपमेंट की अड़चन ही 370 था, आतंकवाद की अड़चन ही 370 था, रोजगार की अड़चन ही 370 था। तो अब तो हटा दिया, 3-4 साल हो गए। तो फिर अड़चन जब था वो, तो तब भी क्यों नहीं कर रहे हैं? कितना रोजगार दिया? 0। एक गवर्नर साहब आए, सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरी देंगे, वो भाग गए। दूसरे आए, बोला 50,000 नौकरी, वो भी भाग गए। अब तीसरे जो आज मुर्मू साहब है, मनोज सिन्हा साहब है, ये मुंह ही नहीं खोलते हैं कि हम नौकरी देंगे, क्योंकि तीनों गवर्नर ने यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया, झूठ बोला और अपना राज किया और चले गए। आज यहाँ लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हमें जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन। आखिरी सवाल है, विधानसभा चुनाव होगा लगता है आपको? होना चाहिए। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उतना ही हक यूपी के व्यक्ति को होना चाहिए जितना हक कश्मीरी को होना चाहिए। हम सब आज चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, हमारे अपने पसंदीदा नुमाइंदे चुन के आएँ और वो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली में होनी चाहिए। 24 में क्या होने वाला है? 24 में BJP का सफाया होने वाला है। कल इलेक्शन करवाइए, यहाँ BJP एक भी सीट नहीं लेगी। कश्मीर हो, तो इसीलिए BJP अभी तक चुनाव नहीं करा, डरी हुई है ना BJP। यहाँ मुझे बताइए, आप गवर्नर हम पे थोपे गए, हमने उनको चुना नहीं है, उनको लोगों का मैंडेट नहीं मिला, वो यहाँ पे थोपे गए। यहाँ तानाशाह सरकार है। यहाँ लोग जब चुन के सरकार बनाएंगे, फिर आप कहना कि यहाँ हालात खराब है।
यहाँ 2014 से पहले आतंकवाद का मुकाबला सरकारों ने किया। जम्मू सूबे में 0% मिलिटेंसी हुई, 370 था, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आज ये जम्मू में भी आतंकवाद है, कश्मीर में भी है। तो जम्मू में आतंकवाद 0% हो गया था जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ रोजगार भी मिल रहा था, यहाँ काम भी हो रहा था, यहाँ अस्पताल भी बन रहे थे, यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां बन रही थी। एक अफवाह ये भी चल रही थी गुलाम नबी आज़ाद को लेके कि ये हमारे नेक्स्ट कश्मीर के एलजी बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत बड़े नेता हैं और वो एक सरकारी मुलाजिम नहीं बनेंगे। वो चुन के आएंगे। सरकार जब यहाँ आज़ाद साहब की बनेगी, लोग उनको चुन के भेजेंगे और हमें लोगों का सपोर्ट है। आज़ाद साहब ही मुझे लगता है एक ऑल्टरनेट है, क्योंकि यहाँ के बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, वो बीजेपी के साथ पहले मिल चुके हैं। हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सलमान निजाम। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।